नमस्कार एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बुजुर्ग महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। अस्पतालों में पुख्ता किए इंतजाम। सफाई कर्मचारियों के वेतन में घोटाला। पार्षदों और अधिकारियों की मिली भगत हुई उजागर। नगर आयुक्त ने मांगी जांच रिपोर्ट। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रही जंगल की आग। लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। धुएं से आमजन को हो रही परेशानी। खटेमा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। महंत सहित 2 लोगों की हत्या। बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों में उत्साह। अयोध्या जाने की तैयारी में साधु संत। राम मंदिर पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में एक 72 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दून अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। उपचार के बाद महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि महिला जब स्वस्थ है और अगले 1 दिन या 2 दिन में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम लोगों ने आपने देखा होगा फ्लू OPD शुरू कर दी है, जहाँ पर कोई भी जुकाम खांसी और बुखार का मरीज आकर दिखा सकता है और अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फर्दर जो इन्फ्लुएंजा की और कोविड की जांच करवा सकते हैं। और इसके अलावा यही है कि आप लोग को बहुत ध्यान रखना है, ठंड से बचना है, मास्क का उपयोग है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है। यही हमारे प्रिकॉशन पहले भी काम आए, यही आगे भी काम आएंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी के चलते नए साल में पर्यटन प्रभावित रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई, जो कि आम जनता के जेब पर डाका डालने जैसा है, जबकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। और सुमित हृदयेश ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर यात्रा पूरी की है। अब पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई यात्रा करके लोगों से संवाद कर भारत को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ। आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा, और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में और सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज़ उनका कर रहे हैं और कैसे उनको
देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में निगम पार्षदों के साथ में अधिकारियों और सुपरवाइजरों की मिलीभगत उजागर हुई है, जिसके चलते पिछले 5 सालों में नगर निगम के वित्तीय नियंत्रक सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया, लेकिन सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस मामले पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से सर्वे करवाकर मामले की रिपोर्ट ली जा रही है। अधिकारियों से इस मामले पर कोई जानकारी नहीं मिली है। दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है। उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके किच्छा विधानसभा में सड़क निर्माण कार्यों में धांधली और जल जीवन मिशन योजना में अधिकारियों की लापरवाही बरतने के विरोध में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर विकास भवन पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो विधायक बेहड़ ने जिला प्रशासन पर विकास कार्यों में किच्छा विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। विधायक बेहड़ ने कहा कि प्रशासन ने जिला योजना के तहत मंजूर सड़कों की सूची अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। सड़कों की जिला योजना हमको मिलती है, उसको खिचड़ी बाजार बना दिया गया। मंत्री से भी शिकायत की, सीडीओ से भी, डीएसटीओ एसटीओ से भी शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में कितनी सड़कें जिला योजना से मिली हैं उसका शासनादेश मिले, हमें मालूम तो पड़े कि कितनी सड़कों पर कितना पैसा दिया गया। एक वो चाहता हूं, दूसरा ये चाहता हूं कि जो जल मिशन योजना के अंदर भारत सरकार का जो घर घर पानी पहुंचाने का संकल्प है। खबर खटीमा के सीमांत सुरई वन रेंज से है, जहां सिद्ध बाबा भारामल की समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक अन्य युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमले में घायल हुए सेवादार नन्हे बाबा ने बताया है कि 3 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज सहित 4 लोग सो रहे थे। इस दौरान 3 लोगों ने लाठी डंडों से जबरदस्त हमला किया, जिसमें आश्रम के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और उनके युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरे युवक हमले की दहशत के चलते अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों में भाग गया। वहीं सेवादार नन्हे बाबा पर भी हमला किया गया, उसे घायल किया गया। आपको बता दें कि यह आश्रम उत्तराखंड के सिद्ध धामों में गिना जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी हजारी लगा चुके हैं और सेवा कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए ये घटना बड़ी चुनौती बन गई है, जिसको सुलझाने के लिए जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है। साफ साफ अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं लचर हो रही है। जो आपराधिक घटनाएं हैं खटीमा क्षेत्र में क्या पूरे उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या कारण है कि ये घटना तेजी से बढ़ रही है, इस पर समीक्षा बहुत जरूरी है। इससे पहले द्यूरी में शाम को दुकान में जाके जब बाजार खुली है गोली मार दी गई। आज यहाँ भारामल मंदिर में इतनी दूर जंगल में जहाँ रात को कोई आने का साहस भी नहीं कर सकता, वहाँ आकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। एक को गंभीर रूप ये 2 लोगों की मृत्यु होनी पाई गई है और एक घायल भी है सर। एक घायल है, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि रात को 3 लोग आए जो पूछताछ में किया, तो मास्क पहने थे उन्होंने और लूटपाट की कोशिश करी उन्होंने। तो उसी चक्कर में जब इन्होंने विरोध किया तो फिर उन्होंने इन पर हमला किया और जो मंदिर में जो दान पात्र हैं वो भी टूटा हुआ है और उसमें बता रहे हैं पिछले 1 साल से पैसा जमा था और अभी रिसेंटली जो मेला हुआ था उसकी भी काफ़ी धनराशि उसमें थी। तो वो दान पात्रों के ताले टूटे हुए हैं, 2 दान पात्र हैं। और अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हवालबाग विकासखंड के शीतला खेत, बिनसर, कसार देवी जंगल दिन रात आग के अंदर धधक रहे हैं। इस वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचा है। वन विभाग को आग लगने की भनक तक नहीं है। इससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। वहीं जंगलों से उठने वाला धुआं आबादी में पहुंच रहा है, इससे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ठंड के अंदर मौसम में जंगलों में आबादी में पहुंचने वाले धुएं से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
दूसरी ओर वन महकमा जंगलों की आग की घटनाओं को कंट्रोल बर्निंग के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से वन विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। आखिरकार जंगल क्यों धधक रहे हैं? इधर पर्यावरण संरक्षण से लोगों का कहना है कि इन घटनाओं से वनों की जैव विविधता को खासा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये चुनौती बन गया है। देख रहा हूँ कि आजकल जो है जैसे बिनसर हमारा बिनसर का जंगल जो है पूरा मैं देख रहा हूँ कि वो चल रहा है और हमारे आसपास लगे हुए चितई है, कसार देवी है और अन्य जगह है, नीचे पाड़े छीना है और ये विकासखंड हॉल बाग है, फैसे छाना है, दुलबी ब्लॉक में काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो है ऐसे ही आग जो है जंगलों में धधक रही है। वैसे तो आग लगने से जंगल में तो नुकसान तो होता ही है। आग का तो अभी वैसे आग की ऐसी कोई घटनाएं है नहीं। जहाँ तक मेरा है, एक हमारे यहाँ नियंत्रण कंट्रोल बर्निंग का कार्य चलता है। वो 15 फीट या 10 फीट की चौड़ाई में रोड के किनारे आरक्षित वनों में नियंत्रण किया जाता है। उसमें हमारा स्टाफ और टीम सहित पूरा उसको कंट्रोल करता है। अपने नियंत्रण में सुबह और शाम को ये कार्य किए जाते हैं, जिससे कि आगे को भविष्य में जो ज़्यादा फ्यूल जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों में उत्साह देखा जा रहा है। निमंत्रण मिलने के बाद साधु संत अयोध्या जाने की तैयारी में जुट गए हैं। साधु संतों ने कहा है कि 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद में आज राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। साथ ही साधु संतों ने राजनेताओं को विरोध नहीं करने की नसीहत भी दी है। गौरतलब है कि हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में साधु संतों ने ब्रह्मलीन संत महामंडलेश्वर हंस प्रकाश महाराज को श्रद्धांजलि दी, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, जयाराम आश्रम के पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। जो 500 साल से हम जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए लालायित थे, वो सपना आज पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों का पूर्ण होने जा रहा है। राम हमारे हृदय में रहते हैं, हम राम जी के उपासक हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान तो सनातनियों का है कि हरिद्वार से संतों का एक डेलीगेशन राम मंदिर बनने से अल्मोड़ा में ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सामूहिक सूर्य नमस्कार योगा अभ्यास किया। इस योगा अभ्यास में आईटीबीपी छात्र और ग्रामीणों ने भाग लिया। मान्यता है कि जनवरी माह में मकर संक्रांति पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाते हैं, जहां पर उस समय ऊर्जा का संचार होता है और सूर्य नमस्कार योग से शरीर को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार ने देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास का कार्यक्रम चला रखा है। लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या है आधुनिक शैली से होने वाली जैसे मधुमेह है, मधुमेह में हम लोग बताते हैं कि ये आसन करो, ये योगा करो। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का ऐसा योग है जिसमें हम समस्त जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पाचन संस्थान है, तो सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए हमें ऊर्जा का स्रोत है ये, और हमारे इंटरनल पाचन शक्ति ठीक रहती है तो हमें अपनी एनर्जी रक्त संचरण के लिए सही है, क्योंकि इसमें हमें जब हम आसन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक सारे स्तरों में ये हमें वो करता है। और जरा रोग जैसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, रोग जल्दी नहीं आते हैं, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकारी अस्पतालों की कायाकल्प के लिए हर साल अवार्ड का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत वर्ष 2021-22 में दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे को वर्ष 2022-23 के लिए जिले में दोबारा से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार, भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमांशु सरकार सहित क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों ने प्रभारी चिकित्सक को सम्मानित किया। इसमें कायाकल्प 2022-23 के तहत हम लोगों को जिले में प्रथम स्थान मिला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर को। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें ये अवार्ड देहरादून में दिया गया।
अस्पताल में रखरखाव, साफ सफाई, मरीजों के साथ व्यवहार और उनके इलाज, समुचित व्यवस्था, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यहाँ के डॉक्टर पांडे जी और इनके पूरे स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से और जो इन्होंने मरीजों का देखभाल किया है, जिसमें पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान ना, दिनेशपुर के लिए भी गर्व की बात है। मैं डॉक्टर पांडे और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ कि आपका अथक प्रयास और आगे भी आप लोग प्रयास करेंगे और दिनेशपुर का नाम, ये दूसरी बार आपको ये अवार्ड मिला है, ये हमें पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करता है। धन्यवाद। खबर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से सामने आ रही है, जहां विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के दूसरे दिन कलाकारों ने नृत्य नाटिका से समा बांध दिया। कलाकारों ने नाटक में माधव सिंह भंडारी के बलिदान को दमदार अभिनय के जरिए मंच पर साकार किया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी सोनिया पंत और भाजपा जिला मंत्री नरेंद्र कुंवर रहे। इस प्रकार से अपने पराक्रम से देखिए, माधव सिंह भंडारी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के जो उस समय गढ़वाल जो हमारा सीमाएं होती थी, वहाँ पे जब तिब्बत का लगातार आक्रमण चलता रहता था, घुसपैठ होती रहती थी, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने गढ़वाल को उन तिब्बतियों के उस आक्रमण से बचाया, उनके दांत खट्टे किए, उनको इस सीमा से दूर भगाया और एक बॉर्डर खींच दी कि उससे आगे वो नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद जब वो राजा ने उनको यहाँ मलेथा गाँव दिया, तो मलेथा गाँव का जागीर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब अपना जीवन उसके बाद उन्होंने पूरा यहीं व्यतीत किया। तो कहा जाता है कि उसके बाद माधव सिंह भंडारी जी ने एक सुरंग का निर्माण यहाँ पे किया, क्योंकि वो अपने शहरों में उस समय बहुत पानी कमी थी, शहरे यहाँ बंजर पड़े थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से डांगसोरा की घाट से, चंद्रभागा घाट से पानी लाने का काम उन्होंने किया। जब कहते हैं कि वो पानी नहीं आ पा रहा था, उसके बाद सिंह भंडारी एक बहुत बड़े वीर थे। मैं उनके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया अपने गांव की धरती के लिए। और मैं सौभाग्यवान समझता हूँ मलेथा की भूमि को, जहाँ वो जन्मे थे। गौरव सम्मान मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल हमारी संस्कृति है, तो हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो संस्कृति को ना भूलें, रीति रिवाज, रहन सहन हम भूल चुके हैं। कोई भी आप अगर यहाँ भी देखो तो ज़्यादातर लोग गढ़वाली नहीं बोल रहे हैं, हिंदी ही। हम ये चाहते हैं सरकार से या मंत्री जी से कि इस मेलों पे भी अपना भरपूर सहयोग करें, जो ये मेला हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। अभी हम अपने संसाधनों से ये कर रहे हैं मेला। संस्कृति को बचाने के लिए ये जो मेला कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें आप देखिए कि इन्होंने एक जो 400 साल पुरानी गाथा है, जो आज लोग भूल चुके हैं, उसको याद करने हर साल अपने बच्चों को याद दिलवा रहे हैं। हाँ भाई, माधव सिंह भंडारी जी का यहाँ पर बलिदान हुआ है और माधव सिंह भंडारी जी ने कुछ किया है। इसके लिए मलेथा वालों, जागो, संघर्ष करो। एक हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसको बचाने का जैसा मलेथा